जब हम एक बीज बोते हैं तो हम उसे न केवल अपने आप बढ़ने के लिए छोड़ देते हैं, बल्कि इसी तरह गर्भावस्था के दौरान देखभाल और सावधानी लगातार होनी जरूरी है। और चेकअप के प्रमुख भागों में से एक एब्डोमिनल एग्जामिनेशन है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन 3 चरणों में होता है। निरीक्षण, गर्भाशय के आकार को जांचने के लिए पेट का अवलोकन, गर्भावस्था के दौरान त्वचा में परिवर्तन जैसे लीनिया निग्रा, ट्राइग्राविडेरम और अन्य किसी निशान की उपस्थिति। स्पर्श परीक्षण, गर्भ की आयु नापने के लिए फंडल हाइट, फीटल लाई का पता लगाना और एब्डोमिनल ग्रिप के माध्यम से आखिरी तिमाही में डीसेंट का पता लगाना। हृदय, फेफड़ों आदि की गति को सुनना, भ्रूण की हृदय गति का पता लगाना। परीक्षण करने से पहले गर्भवती महिला को प्रक्रिया के बारे में सूचित करना आवश्यक है। सुनिश्चित करें कि उसका ब्लैडर खाली है, गोपनीयता रखें और उसे सहज बनाएं। महिला को जांच टेबल पर पीठ के बल आराम से लेटने को कहें। उसे अपने कपड़े ढीले करने के लिए कहें। पेट के ऊपर किसी त्वचा परिवर्तन या निशान के लिए देखें। फंडल हाइट चेक करने के लिए महिला को अपने पैर सीधे रखने के लिए कहें। फंडल हाइट गर्भावस्था की प्रगति और भ्रूण के विकास को दर्शाती है। बाएं हथेली का निचला सिरा महिला के पेट पर जिफी स्टर्नम से शुरू करते हुए रखें, जो स्टर्नम का निचला सिरा है, और धीरे धीरे नीचे की ओर सिम्फाइसिस प्यूबिस की ओर बढ़ें और रुकावट महसूस होने तक प्रत्येक चरण के बीच हाथ उठाएं। एक नापने वाले टेप का उपयोग करके गर्भकालीन आयु का अनुमान लगाने के लिए सिम्फाइसिस प्यूबिस की ऊपरी सीमा और गर्भाशय की सीमा जो नाभि से गुजरती है के साथ फंडस के स्तर के बीच की दूरी सेमी में को मापें। ये फंडल हाइट है। नाभि के स्तर पर ये 24 सप्ताह है। नाभि और जिफी स्टर्नम के बीच की दूरी के निचले 1/3 पर यह 28 सप्ताह है। नाभि और जिफी स्टर्नम के बीच की दूरी के 2/3 पर ये 32 सप्ताह है। जिफी स्टर्नम का स्तर ये 36 सप्ताह है। यदि यह 32वें सप्ताह के स्तर पर वापस नीचे जाता है, लेकिन पिछले हिस्से भरे हुए हैं जो 32वें सप्ताह जैसा नहीं है, ये 40वां सप्ताह है। फीटल लाई और प्रेजेंटेशन को निर्धारित करने के लिए आइए जानें कि ग्रिप कैसे की जाती है। एब्डोमिनल ग्रिप के लिए महिला को अपने घुटनों को मोड़ने के लिए कहें। ग्रिप 4 तरह की होती है: फंडल ग्रिप, लैटरल ग्रिप, सुपरफिशियल पेल्विक ग्रिप और डीप पेल्विक ग्रिप। फंडल ग्रिप के लिए परीक्षा टेबल के दाहिने और महिला के चेहरे की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को धीरे से फंडस के किनारों पर रखें ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि भ्रूण का कौन सा हिस्सा गर्भाशय के फंडस पर प्रस्तुत हो रहा है। भ्रूण का सिर कठोर और गोलकार महसूस होता है, जबकि नितंब या ब्रीच नरम और अनियमित महसूस होते हैं। लैटरल ग्रिप के लिए हाथों को गर्भाशय के दोनों ओर नाभि के स्तर पर रखें और कोमल दबाव डालें। भ्रूण की पीठ मध्य रेखा के एक तरफ एक निरंतर कठोर सपाट सतह की तरह महसूस होती है, जबकि हाथ व पैर दूसरी तरफ अनियमित छोटे गुच्छे की तरह महसूस होते हैं। ट्रांसवर्स लाई में बच्चे की पीठ को पेट के पार महसूस किया जाता है और पेल्विक ग्रिप खाली होती है। फंडल हाइट भी गर्भकाल की अवधि से कम होती है। सुपरफिशियल पेल्विक ग्रिप के लिए दाहिने हाथ को सिम्फाइसिस प्यूबिस पर व्यापक रूप से फैलाएं। हथेली का निचला सिरा सिम्फाइसिस प्यूबिस को छूता है। गर्भाशय के निचले हिस्से पर हल्का लेकिन गहरा दबाव डालकर प्रेजेंटिंग पार्ट को अंगूठे और 4 उंगलियों के बीच महसूस किया जा सकता है। सिर सख्त और गोलकार और ब्रीच नरम और अनियमित महसूस होगा। यदि प्रेजेंटिंग पार्ट सिर है तो उसे एक ओर से दूसरी ओर ले जाने का प्रयास करें। यदि उसे हिलाया नहीं जा सकता तो यह स्थिर है। यदि सिर और नितंब सुपरफिशियल पेल्विक ग्रिप में महसूस नहीं होता है तो शिशु ट्रांसवर्स लेटा हुआ है। डीप पेल्विक ग्रिप के लिए टेबल के पैर के सिरे की ओर चेहरा करें। दोनों हाथों के हथेलियों को गर्भाशय के निचले हिस्से के किनारों पर इस प्रकार रखें कि उंगलियां एक साथ नीचे और अंदर की ओर हों। यदि उंगलियां अलग हो जाती हैं, तो यह प्रस्तुत होने वाले हिस्से की व्यस्तता को दर्शाता है। यदि उंगलियां प्रस्तुत होने वाले भाग के नीचे एकत्र होती हैं, तो यह दर्शाता है कि प्रस्तुत होने वाला भाग फिक्स नहीं है। ग्रिप पूरी करने के बाद हम फीटल हाइट, साउंड, FHS और फीटल हार्ट रेट FHR की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह प्रक्रिया गर्भावस्था के 24 सप्ताह के बाद की जाती है। फीटोस्कोप, स्टेथोस्कोप की बेल या डॉपलर को गर्भाशय के उस तरफ रखें जहां भ्रूण की पीठ महसूस होती है। भ्रूण के हृदय की आवाज नाभि और इंटीरियर सुपीरियर इलियाक रीढ़ के बीच मध्य में वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में और नाभि के स्तर पर या ब्रीच प्रेजेंटेशन में इसके ठीक ऊपर सुनाई देती है।
मिनट के लिए FHS की गिनती करें। यह फीटल हार्ट रेट FHR है। ANM को गर्भवती महिला से प्रत्येक प्रसव पूर्व मुलाकात के समय भ्रूण की गतिविधियों के बारे में पूछना चाहिए। गर्भवती महिला को गर्भाशय के बारे में सूचित करें और उसके MCP कार्ड और RCH रजिस्टर में दर्ज करें।